कर्नाटक की सियासी घमासान की, जहां अब दूध के बाद पुष्पा नाम से विपक्षी पार्टियों को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। आखिर ये पुष्पा कौन है और गुजरात से उसका क्या रिश्ता है जिसने कर्नाटक की सियासत को लाल कर दिया? इस रिपोर्ट में देखते हैं। अमूल और नंदिनी के बाद कर्नाटक में पुष्पा पर घमासान, पुष्पा पर लाल कर्नाटक की सियासत। दूध के बाद गुजराती मिर्च पर कर्नाटक में महाभारत। कर्नाटक विधानसभा के चुनावी घमासान से पहले कर्नाटक में अमूल के दूध और दही जैसे प्रोडक्ट्स की एंट्री को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। अमूल बनाम नंदिनी की लड़ाई शांत नहीं हो रही और इस बीच विपक्ष को सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधने के लिए एक और हथियार मिल गया है। गुजराती मिर्च को लेकर कर्नाटक में नया विवाद शुरू होने लगा है। दरअसल अमूल के बाद अब गुजरात की पुष्पा ब्रांड की मिर्च की भी कर्नाटक में एंट्री हो गई है। इस मिर्च की बड़ी खेप कर्नाटक के स्थानीय बाजारों में पहुंच गई है और लाली नाम से मशहूर गुजराती पुष्पा मिर्च ने कर्नाटक के सियासी पारे को और बढ़ाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के ब्यादगी बाजार में करीब 20,000 क्विंटल गुजराती मिर्च बेची गई है और 70 मिर्च कारोबारियों ने अलग अलग कोल्ड स्टोरेज में भारी मात्रा में गुजराती मिर्च जमा कर ली है। गुजराती किस्म की इस मिर्च को पुष्पा और लाली कहा जाता है और पुष्पा मिर्च स्थानीय मिर्च के मुकाबले ज्यादा लाल दिखती है। एशिया के सबसे बड़े मिर्च बाजारों में से एक कर्नाटक के ब्यादगी में गुजरात की इस पुष्पा लाल मिर्च की डिमांड और खपत दोनों जबरदस्त है। हालांकि मिर्च उत्पादन में कर्नाटक की हिस्सेदारी 10% है और वो चौथे नंबर पर है, जबकि गुजरात 7वें नंबर पर है। ऐसे में पुष्पा मिर्च का स्थानीय डब्बी और कद्दी मिर्च से कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन जिस तरह से चुनावी वक्त में गुजराती पुष्पा मिर्च की बड़ी खेप कर्नाटक के बाजारों में पहुंची है, उससे वहां दूध के बाद मिर्च पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। जबकि आपको बता दें कि एपीएमसी एक्ट के तहत खरीदार देश में कहीं से भी कृषि उपज खरीद सकते हैं। कर्नाटक में जारी है दूध पर सियासी संग्राम। हाल ही में अमूल ने बेंगलुरु में दूध बेचने का ऐलान किया था, जिसके बाद कांग्रेसियों ने दूध के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। अमूल दूध के सामने स्थानीय ब्रांड नंदिनी मिल्क को ज्यादा चरित्रवान ठहरा दिया। कांग्रेस कर्नाटक के नंदिनी मिल्क को साजिश के तहत खत्म करने का आरोप लगा रही है। कर्नाटक के किसानों को बेरोजगार करने का षड्यंत्र बता रही है। कांग्रेस नंदिनी मिल्क के जरिए सियासी मैदान मारने की कोशिश कर रही है और अब पुष्पा मिर्च का मुद्दा भी तूल पकड़ने लगा है। लेकिन कर्नाटक चुनाव में मिर्च मसाले का फायदा उसे कितना मिलेगा, ये तो 13 मई को ही पता चलेगा, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। कर्नाटक में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी मौसम किस तरह से वहां करवट ले रहा है, अपडेट देंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।